कैटेगरी में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राजीव महर्षि को सिविल सर्विस कैटेगरी में पद्म भूषण, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री, अवनी लेखरा को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री, रामदयाल शर्मा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। 5 बड़ी हस्तियों का ये राजस्थान से सम्मान होगा। देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि पद्म भूषण, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो ये 5 नाम इस सूची में राजस्थान से हैं जिन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। आज ही नामों का ऐलान हुआ और उसके बाद जो है पूरे राजस्थान में खुशी की लहर दौड़ गई। चलिए तो हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं। देवेंद्र झाझड़िया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में और शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं हम तमाम जी परिवार की तरफ से। क्या कुछ तैयारी, अब अवार्ड में नाम आपका आया, उसके बाद हमने आपसे बातचीत भी की, आपने अपनी प्रतिक्रिया बताई थी, किस तरीके की अब तैयारी है अवार्ड लेने जाने को लेकर? जी, सबसे पहले धन्यवाद। और जो आज पद्म भूषण की तो भारत सरकार ने खेल कैटेगरी में जो घोषणा की है मेरे लिए, हाँ। इसकी सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि डिफरेंटली एबल खिलाड़ी को पद्म भूषण पहली बार दिया जा रहा है, तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है ये। और जब कोई अवार्ड की घोषणा है, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ साथ आपकी जिम्मेवारियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब इस तरह का सम्मान मिलता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन भी अब आपको करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ना सिर्फ देवेंद्र आपके लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए भी और हर उस खिलाड़ी के लिए गर्व का पल होगा जब कल आपको ये सम्मान दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, राजस्थान के लिए मैं पहला खिलाड़ी हूँ कि जो पद्म भूषण मिलने जा रहा है, तो बिल्कुल राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या कुछ सेलिब्रेशन की तैयारी है आपकी? बिल्कुल, मैं अभी गांधीनगर गुजरात में हूँ। हाँ। और हमारे हॉस्टल में बच्चे हैं, बेटी का फोन आ गया मेरे पास तुरंत कि पापा जी घर आ जाओ। हाँ। मुझे सेलिब्रेट करना आपके साथ, लेकिन उन्होंने प्लान नहीं बताई, बोला आकर के सरप्राइज आपके लिए। तो कल मॉर्निंग में मैं जयपुर आ रहा हूँ। चलिए, जयपुर आएंगे, मुझे यकीन है कि वहाँ पर जो सम्मान है, जो प्यार है, दुलार है वो मिले। और बेटी फ़ोन करके अगर आपको शुभकामनाएं दे रही है तो एक गर्व का पल होता है। माता पिता से भी आपकी बातचीत इसको लेकर हुई है, उनको किस तरह से इंतज़ार है अब? जी, मम्मी से मेरी बात हुई है तो मम्मी बहुत खुश थी। पहला फोन मैंने मेरी मम्मी के पास ही किया था कि भारत सरकार ने पद्म भूषण के लिए घोषणाएं कर दी, तो मम्मी बहुत खुश थी कि बहुत अच्छा हुआ है ये। और मेरा मानना है कि जब, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ अब, तो मैं जानता हूँ कि अपना बेटा या बेटी कोई अच्छा काम करता है तो कितना खुश है। तो आज मम्मी बहुत खुश थी। चलिए, मम्मी बहुत खुश थी और लाजमी भी है कि एक माँ के लिए इससे बड़ा गर्व का पल कुछ और नहीं हो सकता है। जब देश के सर्वोच्च सम्मान में शुमार कोई एक सम्मान जो है अगर आपको दिया जा रहा है तो ये वाकई गर्व का पल है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अब क्या कुछ ज़िंदगी में कुछ बदलाव होगा, क्योंकि मेहनत करते हैं, दिन भर ट्रेनिंग होती है, एक लक्ष्य निर्धारित है कि हाँ हमें खेलों में किस तरीके से जीतना है, मेहनत करनी है, लेकिन उसके बाद ये सम्मान जो कि देश के चुनिंदा लोगों को दिया जाता है, तो इसके बाद आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किस तरीके से अब आगे जो है एक मोटिव लेके चलेंगे आप? बिल्कुल, मेरी देश के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि इतना बड़ा जो सम्मान मुझे मिलने जा रहा है और इसके मैं ज्यादा से ज्यादा देश के लिए मेडल जीतूं। अभी मैं पैरा एशियन गेम्स जो 2022 में चाइना में होने वाले हैं उन ट्रेनिंग कर रहा हूँ गांधीनगर गुजरात में। और जो पैरालंपिक्स है हमारे, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य ये देश के लिए मैं मेडल जीतूं। देवेंद्र, हमें याद है वो वक्त जब आप लोग जो है मेडल लेके भारत वापस लौटे थे, तो हर किसी
के जुमा पर आप लोगों का नाम था, चर्चाएं थी और एक अलग सा माहौल बना हुआ था। और ये इससे पहले शायद ही किसी ने देखा होगा कि पैरा ओलंपिक्स के बाद जब खिलाड़ियों की टीम लौटती है तो देश में इस तरह चर्चाएं हो रही हों, इस तरह से माहौल हो, स्वागत हो, सत्कार हो। बहुत कुछ बदला है ये मौजूदा समय में। आपको लगता है कि इस तरह से जो मोटिवेशन का काम हो रहा है, इस तरह से जो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आप लोग के टैलेंट को जो सम्मानित किया जा रहा है, व्यवस्थाएं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं, तो इससे हौसला अफजाई से आने वाले समय में हिंदुस्तान, चाहे वो ओलंपिक हो या पैरालंपिक हो, इसमें जो है झंडा और मजबूती से बुलंद करेगा? बिल्कुल। ओलंपिक पैरालंपिक्स में खिलाड़ी जब जा रहे थे तो उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी खिलाड़ियों से बात की और हमारे परिवार के सदस्यों से भी बात की, तो हमें बहुत हौसला मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला। उसी हौसले के साथ हम टोक्यो में गए और उसी हौसले के साथ हमने मेडल जीता। मेडल जीतने के बाद भी हमारे से प्रधानमंत्री जी ने बात की। हम इंडिया में वापस आए थे, बहुत बड़ा उन्होंने हमारा स्वागत किया और रियली देखा जाए तो यही बदलता हुआ भारत है, यही स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप है। क्योंकि अब हर कोई, जो भारत सरकार ने हर घर तक स्पोर्ट्स को पहुंचा दिया है। देवेंद्र, कहते हैं कि खिलाड़ी जो होता है वो जब लक्ष्य निर्धारित करके उसके पीछे जब वो भागता है, अपनी तैयारियां करता है, पसीने बहाता है, उसे बहुत किसी चीज की चाहत नहीं होती है, उसका ध्यान जो है वो बिल्कुल अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। लेकिन उसके बाद जब उसे बिना किसी उम्मीद के ये तमाम चीजें मिलती हैं तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जब आप विजेता बनकर लौटे थे, आपने देखा कि इतना सम्मान मिल रहा है, चर्चाएं हो रही है, खुद प्रधानमंत्री जो है खेल के पहले भी बात उन्होंने की, बाद में स्वागत सत्कार किया, कभी मन में आया था कि इस तरह से पद्म सम्मान से भी नवाजे जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि पैरा खिलाड़ी नहीं, जितने भी देश के डिफरेंटली एबल लोग हैं, हमें बहुत उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी से। जब उन्होंने बोला कि विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है, हाँ, बहुत बड़ा शब्द लिया था उन्होंने, ये शब्द बोला था हमारे लिए। हाँ। और देखा जाए तो टारगेट ओलंपिक पोडियम जो स्कीम है 2015 में उन्होंने विशेष तौर पे किया कि पैरा खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हाँ। तो जितने भी पैरा खिलाड़ी थे 2015 में उस स्कीम में थे, उस स्कीम में वो फैसिलिटी मिली जो खिलाड़ी चाहता था। बिल्कुल। मैं वो खिलाड़ी हूँ जिन्होंने 2004 में जब मैं एथेंस पैरालंपिक्स में गया था, हाँ, तो मैं खुद का पैसा लगा करके गया था, एक हाँ, पैसा नहीं जी। तो मैंने वो दिन भी देखे, आज मैं वो बदलता हुआ भारत आज मैं खुद, बिल्कुल वो दिन देखा आपने, लेकिन अपने लक्ष्य से भटके नहीं और अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते चले गए, कदम बढ़ता रहा आपका। तो यही वजह है कि आपकी अपनी जो मंजिल है वो भी मिली और साथ ही साथ आज पूरा देश जो है आपको गर्व की नज़रों से देखता है। एक सवाल ये भी जहन में आता है, देखिए तमाम जो हिंदुस्तानी है, अब बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरा जो हिंदुस्तान है वो आपको देखता है, आदर्श मानता है, आपसे बहुत कुछ सीखता है, मोटिवेट होता है। लेकिन खासतौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन दिव्यांगों का जिक्र आपने किया। बहुत लोग होते हैं जो हार मान लेते हैं, अपने आप को कोसते हैं, समाज उन्हें कोसने लग जाता है। ऐसे लोगों को के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं आप। और जब कल आप जब सम्मानित हो रहे होंगे इस पूरी चीज़ों को लेकर, वो जो तस्वीरें होंगी, क्या संदेश आप वहां तक देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो खुद से हारे बैठे हैं? बिल्कुल, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जिंदगी में धैर्य रखें, डिसिप्लिन में रहे, राष्ट्र हित में काम करें आप। एक दिन आप जरूर सफल होंगे, अपनी लाइफ में भी होंगे और ज्यादा से ज्यादा आप देश के लिए क्या सेवा दे सकते हैं, हमेशा यही, कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। देवेंद्र, अवनी का नाम भी इस सूची में है, जब सम्मान उन्हें भी दिया जाएगा, तो क्या आपसी कोई बातचीत, क्योंकि एक टीम में आप लोग जो है एक साथ गए थे, एक साथ आप लोगों का सम्मान हुआ, भारत में एक साथ रिकॉग्नाइज किए गए, तमाम चीजें हुई, कोई आपस में भी बातचीत, शुभकामनाएं एक दूसरे को आप लोगों ने दी है? एक्चुअली तो आप सुन रहे थे देवेंद्र झाझड़िया, जो कि अपने तमाम उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जब जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया जाना है तो कैसे भावुक हो गए। बताया उन्होंने कि
अपनी माताजी से उन्होंने बात की और उनकी बेटी ने फ़ोन करके उन्हें बताया कि कल वो जयपुर जब पहुंचेंगे तो उनके लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी गई है। तो ये एक गर्व का पल और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर, रोल मॉडल है तमाम युवाओं के लिए। और अब जो है इस सम्मान के बाद बहुत कुछ और भी बदलेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।